जिते श्वास नासा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण यूं मिले, ज्यों फूलन में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज अपने अमृत रूपी वाणी द्वारा निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि जो स्वामी जी महाराज के हो गए हो तो केवल सदा काल आशा भरोसा स्वामी जी पर ही रखो। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सुधा सरोवर सुंदरता की राशि चंद्रमा भी जो है सूर्य के घर में आते ही पुराना पत्ता सदृश वो मलिन दिखाई देते हैं, उसी तरह से समस्त रीति भांति सो समस्त उपासना के शिरोमोर उपासकन को शिरोमोर चूड़ामणि सर्वोपरि नित्य विहार को जो उपासक है वो भी अगर दूसरे धर्म के पास में जाकर के दूसरे धर्म के धर्मियों के पास में बीच में जाकर के बैठ जाए तो वो भी अगर स्वामी जी महाराज को जन होते हुए भी वो बहुत हल्का दिखाई देता है। वहां पे स्वामी जी महाराज को उपासक हो अनन्य हो परंतु दूसरे धर्म के यहाँ जाकर के बैठ जाए तो वो भी हल्का ही दिखाई देता है। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि अरे भाई, जिसके तुम दास कहलाते हो एकमात्र उसी के ही दास बन करके सदा काल आशा भरोसा रखो। देखो कि अपने मन में तुम जिसके यहाँ जा रहे हो आशा लेकर के, जिसके द्वार पे तुम आशा लेकर के तुम जा रहे हो, जा करके देखो तो सही उसके भी मन में 50 ठोरों की आशा लगी भाई तुम्हें मिलेगी। जिसके पास में तुम जा रहे हो उसके भी 50 जगह जो है आशा भरोसा लगी भाई है। तब फिर तुम्हें अनन्य धर्म को उपदेश वो कैसे कर सकता है? अनन्य धर्म को उपदेश वो कैसे दे सकेगो? जाकि एक जगह नहीं 50 जगह आस लगी भाई है तो तुम उसके द्वार पे आशा लगा के जा रहे हो, आस करके जा रहे हो कि हम वहां से कुछ वस्तु प्राप्त कर लेंगे। जिसके यहाँ जा रहे हो वो भी जो है 50 जगह पे आशा लगा करके वो बाकी आशा बधी भाई है। गुरुदेव जी बोले अब तुम बताओ कि वो तुम्हें अनन्य धर्म के बारे में कोई उपदेश दे सकता है? अर्थात नहीं दे सकता। इसलिए गुरुदेव जी बोले जिसके तुम दास कहलाते हो बस एकमात्र ताहे की भरोसा रहो। आवत जात भरम बढ़्यो, आवत जात भरम बढ़्यो, गई प्रीति परतीत
इत पैसा उत प्रेम बिना, जीव क्यों करे श्याम समेत। गुरुदेव जी ने कहा कि जैसे संसार में भी बिना प्रेम के किसी पैसे वाले के घर तुम बेर बेर आओगे जाओगे, उसके भी मन में शंका हो जाती है, भ्रम हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है बेर बेर आने जाने से। तैसे ही श्री बिहारी जी महाराज भी बिना प्रेम किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति को अपनों नहीं मानते। हमारे बिहारी जी महाराज भी प्रेम विहीन व्यक्ति को अपनों नहीं मानते, प्रेम विहीन व्यक्ति को अपनाते नहीं। अर्थात सब जगह जो है एकमात्र प्रेम से ही अपना यश होता है। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि बिना प्रेम के किसी के यहाँ आना जाना भी ठीक नहीं। पैसे वाले के यहाँ बेर बेर तुम आओगे जाओगे, भले ही तुम्हारे मन में कोई भी आशा नहीं है, परंतु वो भी विश्वास करना छोड़ देता है। तैसे ही हमारे बिहारी जी महाराज के पास में भी तुम आओ जाओ, खूब दर्शन कर लो, परंतु प्रेम विहीन व्यक्ति को हमारे बिहारी जी महाराज कभी भी अपनाने वाले नहीं। सब जगह जो है प्रेम से ही अपनायास होता है। जे पैसन मानत भलो, तिन ते प्रेम दूर। पैसा साकत भूत के, खात परे मुँह धूर। गुरुदेव जी बोले कि जो लोग पैसा में महत्व देते हैं, पैसा के प्रति वो महत्व बुद्धि रखते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसे लोगों से प्रेम भाव अति दूर हो जाता है। ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी प्रेम उपजता ही नहीं। पैसा से तो एकमात्र बहिर्मुख जीव ही अपने मन में प्रसन्न हो जाते हैं। पैसा प्राप्त करके वो फिर पैसा को ही पूजने लग जाते हैं। जो बहिर्मुख लोग हैं वो पैसा के प्रति मरे जा रहे हैं। कैसे किसी भी तरह से जैसे तैसे पैसा प्राप्त हो जाना चाहिए, और पैसा प्राप्त करके ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि इनको जानो, इनको तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई हो गया। पैसा प्राप्त करके जो बहिर्मुख संसारी लोग हैं वही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जो पैसे प्राप्त होते ही उनके हृदय में अनेक प्रकार के विषय इनके साज सज जाते हैं। ये काम करना है, अमुक काम करना है, वहाँ जाना है, ये करना है। पैसे आते ही इनके मन में अनेक प्रकार के विषय इनके साथ सज जाते हैं। इसीलिए कभी भी प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। पैसे के प्रति जाको महत्व है, प्रभुत्व है, ऐसे लोगों के पास में प्रेम टिक नहीं सकता। पैसा से केवल बहिर्मुख लोग ही प्रसन्न होते हैं। परमार्थी लोग जो है पैसा आए या ना आए, पैसा आ जाए तो भंडारा करके संत सेवा करके सब खर्चा कर देते हैं। बहिर्मुख लोग जो है उसी पैसा को ही सब कुछ मान करके भगवान से भी ज्यादा विशेषता जो है पैसा पे देते हैं। इसलिए ये कभी भी भक्ति मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पोर। आवत यात्री और के लेत बीच ही दो।
गुरुदेव जी बोले कि भाई ये लोग इतने गिर चुके हैं कि जो मंदिर बनाते हैं ठाकुर सेवा के लिए, वो भी इस विचार से बनाते हैं कि मंदिर सेवा पूजा भक्ति भाव के लिए नहीं, कि बिना रोक टोक के कोई भी आ जाए, भेंट पूजा चढ़ा में आमदनी बढ़ जाएगी हमारी, इसीलिए यह खातिर जो है मंदिर बना लेते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, गेस्ट हाउस बनाते हैं, बड़ी बड़ी पौड़ी बनाते हैं, केवल पैसा प्राप्ति करने के उद्देश्य से। यात्री लोग आएंगे, ठहरेंगे और पैसा प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब से जो है धर्मशाला, गेस्ट हाउस जो कछु बना रहे हैं, केवल पैसा प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये लोग कर रहे हैं। पैसे के पीछे इतने ये गिर चुके हैं कि भाई दूसरे के यात्री, दूसरे के शिष्य परिकर, दूसरे के चेला चाटे आ रहे हो तो बीच में ही जाकर के बहला फुसला करके ये अपने पास में ले जाते हैं। पैसे के पीछे लोग गिर चुके हैं। औरों की यात्री आ रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें को कह करके अपने पास ले जाते हैं। इसलिए ये केवल पैसा पर ही भरोसा रखते हैं। पैसा परमेश्वर भाई, परमेश्वर से बाढ़ पूजा करे न भावही, पैसा नहीं की डांग। अधिकतर लोग पैसा को परमेश्वर मानने लगे हैं। गुरुदेव जी बोले कि लोगों को पैसा जो है परमेश्वर सदृश दिखाई देने लगा है। बस बात इतनी नहीं है, पैसा को जो है परमेश्वर से भी ज्यादा अधिक महत्व दे रहे हैं। परमेश्वर की पूजा करने में, भजन करने में तो इनको मन नहीं लगता। एकमात्र पैसे वाले के यहाँ जाकर के चापलूसी करना, पैसे वाले की तरफ देखते रहते हैं। कब ये पैसे वाले, कब ये खुश हो जाएंगे सेठ जी और दक्षिणा बांटेंगे। भजन भाव में मन नहीं है, केवल पैसे वाले की तरफ देखते रहते हैं। तो इसी बात को श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी ने भी कहा है, जगत में पैसा नहीं की मार, पैसन बिना गुरु को चेला खसमे छाड़े राम। जप तप योग विराग ज्ञान को पैसन राखी चार, धीरज धर्म विवेक सोचता दई पंडितन छाड़। संत महंत गांव की आमिल, करत प्रजा को डांड। भगवत रसिक संग बिन सबकी, किनी कलयुग भान। यह संसार में जो है सब लोग धन दौलत की ही एकमात्र महिमा और प्रभुत्व बताने लगे हैं। संसार में अब धन दौलत की भी महिमा रह गई और कुछ नहीं रहा, क्योंकि धन न होने पर चेला भी अपने गुरु को छोड़ के चल देता है, स्त्री अपने पति को छोड़ के चल देती है। जप तप योग ज्ञान वैराग्य तथा सब कुछ, सबको धन ने जो है, पैसा ने निर्मूल और बेअसर कर दिया है। धन के पीछे पंडित जनों ने अपने स्वाभाविक एवं अनिवार्य गुण को, धैर्य धर्म विवेक पवित्रता को
उठाकर ताक पर धर दिया है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि संत महंतों ने भी अपने धर्म को परित्याग करके संत महंतों से लेकर के गांव के मुखिया तक केवल प्रजा के यहाँ जाकर के धन ऐंठने में लगे हुए हैं। सब लोग जो है जनता के ऊपर जाकर के अड़ जाते हैं। कोई भी जाते हैं, सरकार जाती है तो जनता से ही वसूल करती है। बड़े बड़े संत महंत गांव के आमिल प्रजा से ही धन ऐंठ करके लाते हैं। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि भाई संसार में सत्संग के अभाव से, सत्संग के अभाव में इस कलयुग ने सबको भाड़ सदृश खेल तमाशा दिखा करके सबको उपजीविका चलाने वाला बना दिया है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि सब जो है जीविका चलाने में लगे हुए हैं, इसलिए संसार में सब लोग पैसे के प्रति ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बताओ, पैसा के ही मोह में आकर के इन लोगों ने घर में ऐसे फंसे हुए हैं कि ये घर से निकल भी नहीं सकते, घर को परित्याग नहीं कर सकते, भजन साधन नहीं कर सकते। पैसान की ही प्राप्ति के लिए ये घर छोड़ करके वन जा करके बैठ जाते हैं, अर्थात गांव छोड़ करके वृंदावन में आकर के बसे हैं। पैसा के उद्देश्य से ही ये कभी कभार परदेश चले जाते हैं सत्य सेवकों को चेताने के लिए। पैसा के लिए ही ये गुरु बन करके उपदेश दे रहे हैं। बताओ, इनके उपदेश कौन सुनेगा? केवल धन प्राप्ति के लिए गुरु बने हुए हैं, शिष्य बनाते हैं केवल धन उपार्जन करने के लिए, और गुरु बन करके ये कभी कभार उपदेश भी देते हैं। घर को छोड़ करके वृंदावन में आकर के झोपड़ी में भी रहते हैं और जिंदगी भर कभी भी घर को परित्याग नहीं कर सकते। पैसा प्राप्ति के लिए ही ये हमेशा सोच विचार करते हैं कि आमदनी कैसे बनेगी, और पैसा प्राप्ति के लिए ही दूसरों को उपदेश देते हैं। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में पैसा ने सबको भाड़ मचा रखा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।